तुम्हारा लाइसेंस बना है? अभी नहीं बना है। अभी नहीं बना और ट्रिपलिंग करके घूम रहे हो? ट्रिपलिंग कहाँ करे हैं, वो बैठ गया था ऐसे ही। अच्छा। जो ड्राइव कर रहा है उसी का फायदा है, ना कि योगी जी का फायदा है। उसमें सेफ और सही बात है। और दूसरा ये हेलमेट पहन के चलाएंगे तो दुर्घटना से हम ही बचेंगे। हेलमेट कहाँ गया फिर तुम्हारा? समर्थन करते हो, हेलमेट ही नहीं है पीछे रखा तो है। रख लेके जाओगे? अभी तो मैं बैठे थे गाड़ी पे। अभी बैठे नहीं थे, अभी तुम जा रहे थे, हम तुमको स्टार्ट गाड़ी नहीं है, बगैर किक के स्टार्ट भी नहीं होगी, ऐसे कैसे चले जाएंगे? हाँ जी? आप पुरानी वाली नंबर प्लेट देखेंगे तो उसमें गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉय के एक नंबर ही गायब कर देंगे वो, जिससे कैमरा डिटेक्ट ना कर पाए। पहली चीज़ ये निगेटिव पॉइंट है। दूसरा, इससे आने वाली जो दुर्घटनाएं हो रही है वो कम होंगी और आज दिन दुर्घटनाएं बढ़ भी रही हैं, तो इस पर जो सरकार कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है। जिस तरीके से शहर में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उस पे काबू पाने के लिए योगी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब अगर शहर में 3 बार से ज़्यादा चालान किसी गाड़ी का कटता है तो उसके लिए अब ये नया नियम लागू किया गया है कि उसकी गाड़ी सीज कर दी जाएगी। ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में भी चालान अगर होता है 3 बार से ज़्यादा, तो ऐसे में भी गाड़ियों को सीज कर दिया जाएगा। आज मैं जनता के बीच में मौजूद हूँ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो योगी सरकार के इस फैसले का, इस नियम का कितना समर्थन करती है या नहीं। जिस तरीके से ड्रिंक एंड ड्राइव लेकर, ओवर स्पीडिंग को लेकर जो है योगी सरकार ने एक फैसला लिया है ट्रैफिक रूल्स से रिलेटेड, उसे आप कैसे देखते हैं? उसका समर्थन करते हैं? यस मैम, बिल्कुल करते हैं। आप कितना ट्रैफिक रूल्स मानते हैं, फॉलो करते हो? यस मैम, पूरा फॉलो करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये फैसला लिया गया है योगी सरकार की तरफ से, उससे अब जो है यातायात से जुड़ी जो दुर्घटनाएं होती थी या इस सब तरीके की जो चीज़ें होती थी उसमें कुछ कमी आएगी? यस मैम, आई तो है। आएगी? यस मैम। आप कितना समर्थन करते हैं योगी सरकार के इस फैसले को? जो मैं भी पूरा समर्थन करता हूँ। अभी तक जो भी रूल्स हुए हैं इनफैक्ट अच्छे के लिए हुए हैं हमारे, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह भी काफ़ी कम हो गए हैं और अपनी सेफ्टी ज़्यादा हो गई है। पहले भी ट्रैफिक रूल्स थे, है ना, यातायात नियम जो पहले भी थे, पर आपको क्या लगता है क्या वजह रही है कि अभी तक जो ट्रैफिक रूल्स थे वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, या इम्प्लीमेंट हुए हैं तो उसे जो है जो जनता है वो नहीं कहीं ना कहीं अपना रही है या अपने रोज़मर्रा के लाइफ में उसकी इम्प्लीमेंट कर रही है? मैम उसमें हो सकता है ऐसा, ऐसी बात नहीं है। ये इम्प्लीमेंट जो आप बता रहे हो राइट है, आपकी बातें सारी सही है। जनता को भी बेसिकली पालन करना चाहिए। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। You think it is so important to follow the rules which have been made by the government? एग्जैक्टली। ठीक है, हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं जो नियम बनाए गए हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उस पर जनता की क्या राय है या क्या सोच है। तो जिस तरीके से आज योगी सरकार की तरफ से एक और कानून यातायात को लेकर लागू किया गया है कि अब जो है 3 बार से ज़्यादा चालान अगर होता है तो उनकी गाड़ी सीज कर दी जाएगी। ओवर स्पीडिंग की बात करें तो चाहे ओवर स्पीडिंग के मामले में हो, ड्रिंकिंग ड्राइव के मामले में हो, तो इसे आप कैसे देखते हैं? ये जो सरकार कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है, जिससे आजकल देखते हैं आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। गवर्नमेंट के इस पर बहुत सख्ती कर रही है, अच्छी चीज़ है, ऐसा होना भी चाहिए। 3 बार से अगर किसी के ज़्यादा दुर्घटना करता है और अगर उसकी मान के चलिए लाइसेंस अगर उसका जब्त कर लिया जाता है तो ठीक है, जिससे आने वाली जो दुर्घटनाएं हो रही है वो कम होंगी और आज दिन दुर्घटनाएं बढ़ भी रही हैं, तो इस पर जो सरकार कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है। ठीक है, आप ये मानते हैं कि ये जो नियम लागू किया गया है योगी सरकार की तरफ से, उससे जो है अभी आपने बताया कि यातायात की जो दुर्घटना है वो कहीं ना कहीं कम होगी। क्या आपको लगता है कि जो जनता है उन्हें पूरे यातायात नियमों के बारे में पता भी है? नहीं, ऐसा तो नहीं मानना, सबको सब नियम पता भी नहीं है। अब जैसे तो गवर्नमेंट आजकल सिर्फ हेलमेट पर ही जोर दे रही है, जबकि हेलमेट पर और भी उनको बताया जाए कि मतलब ये राइट है, ये इधर से जाना है, ये इधर से जाना है, तो उसके बारे में भी उनको बताया जाए। मतलब आपके हिसाब से गवर्नमेंट को ये भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो नॉर्मल जनता है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो वैसी जनता नहीं, एजुकेटेड जनता नहीं है, उन्हें नॉर्मल यातायात नियमों के बारे में जो रूल्स है उसके बारे में पता होना चाहिए जी, पता होना चाहिए कि मतलब योगी सरकार ने जो है एक रूल निकाला है नया कि अगर जो है आपको पता होगा, ठीक है, तो आप उसका कितना समर्थन करते हो? मेरे ख्याल से देखिए वो रूल बहुत गलत है हम लोग के लिए, क्योंकि कभी कदार क्या होता है, वो आप चालान वाले रूल की बात कर रहे हैं। हाँ जी, जो ओवर स्पीडिंग या ड्राइविंग लाइसेंस हाँ निरस्त हो जाएगा 3 चालान से ज़्यादा हो। तो कभी कभी क्या होता है कि गलती से, पुलिस की गलती से भी, क्योंकि ई चालान जो होते हैं वो पुलिस की गलती से भी होता है कि दूसरी गाड़ी का चालान दूसरी तरीके से हो जाता है या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। तो जो नॉर्मल पीपल रहते हैं वो चालान भरना प्रेफर करते हैं, ना कि पुलिस वालों के चक्कर काटना कि डीएसपी ऑफिस जाओ और उसको प्रूव करो ऐसा। क्योंकि उनकी वेबसाइट्स भी, मैंने खुद चालान भरने की कोशिश करी अपनी, तो कहीं ना कहीं पेमेंट हो ही नहीं पाता है। ऐसा काम ही क्यों करना कि चालान कटे? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गलती से भी हो जाता है। मेरे पे 5 चालान है, ठीक है,
उसमें से 3 ज़बरदस्ती गए, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। क्या किस वजह से 3 चालान आप बता रहे हैं जबरदस्ती से? आपने क्या करा है कि 3 चालान जबरदस्ती? मैंने कुछ नहीं किया था। एक मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ, इंटरनेशनल बाइकर्स आए हुए थे लखनऊ में, इंटरनेशनल बाइकर्स जो अपनी बाइक से पूरी कंट्री ट्रैवल कर रहे थे, बहुत सारी 14 कंट्रीज आई गेस। तो ये आपके क्या नाम है इसमें हुआ था, शीरोज़ हैंगआउट में। शीरोज़ हैंगआउट में इवेंट था, तो हम लोग बाकायदा गूगल फॉर्म हम भर के गए थे, तो उसमें उन लोग से मिलने भी गए थे। तो वहाँ कुछ लोग की वजह से किसी ने शायद स्टंट करके बाहर तो पुलिस को अट्रैक्ट कर लिया था। तो वहाँ कम से कम 100-200 बाइकर्स थे, हम लोग अनजान, हम लोग तो मिलने गए, वो भी गूगल फॉर्म भर के गए। बट वहाँ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ कि उसके बाद वहाँ पे जो 200 बाइक थी सबके चालान कटे 2-2 हज़ार के। तो उसमें हमारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर होने के बावजूद भी सबके चालान कटे थे, हम लोग किसी प्रेमाइसिस में गाड़ी खड़ी किए थे, कहीं बाहर नहीं खड़ी किए थे, क्योंकि शीरोज़ हैंगआउट एक प्रेमाइसिस है। और दूसरा रीज़न क्या है कि आप लखनऊ में आप बहुत सी जगह ऐसे देखेंगे कि गवर्नमेंट के ही पीपल बहुत सारे अपने रूल्स ब्रेक करते हैं। आप पुरानी वाली नंबर प्लेट देखेंगे तो उसमें गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉय के एक नंबर ही गायब कर देंगे वो, जिससे कैमरा डिटेक्ट ना कर पाए। पहली चीज़ ये निगेटिव पॉइंट है। दूसरा, अगर गवर्नमेंट को ये रूल्स बनाया है उन्होंने, तो सबसे पहले ट्रैफिक सिस्टम में पहले अपने सिस्टम के ही लोगों का सबका वो होना आपके चाहिए। हिसाब से कि पहले वो खुद में ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करें, फिर जनता के ऊपर है ना? क्या है कि जब तक हम खुद सही नहीं होंगे तो हम सामने वाले को कैसे सही या गलत उसके लिए ठीक बोल है, सकते लेकिन एज अ जर्नल में बोलिए, एज एन सिटीजन के उस पर मैं पूछ रही आपसे कि अगर ये रूल इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, तो आपको लगता है कि जो ट्रैफिक से रिलेटेड जो दुर्घटनाएं होती हैं वो उसमें कमी आएगी? बेसिकली देखिए, थोड़ा बहुत ट्रैफिक असर पड़ेगा ट्रैफिक उसके से ऊपर। उससे थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि हम लोग भी लोगों को जागरूक करते रहते हैं बाइक रैली क्योंकि कर अगर हम करके। नॉर्मल से बात देखें तो ट्रैफिक से रिलेटेड जो है ये यातायात दुर्घटनाएं काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं आजकल, है ना? तो आपको लगता है कि इसकी वजह कहीं ना कहीं ये है कि इतना नियमों के बारे में उन्हें पता नहीं है ना? बेसिकली देखिए, नियमों के बारे में मुझे नहीं पता, लोगों के चालान कैसे बनते हैं, ये तो यूपी है, इसको सब लोग को पता है यूपी है। तो देखिए, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। और बाकी जो दुर्घटनाएं हो रही है तो हाँ, थोड़ी सी कमी है भी। बाकी अगर मैं बेसिकली जो अभी मैं बात कर रहा था वो आपके डीएल वाले, जो अभी फैसला आया कि डीएल निरस्त कर दिया जाएगा। 3 चालान अगर होता है तो डीएन निरस्त कर दिया जाएगा, और ड्रिंकिंग ड्राइव उससे होता है। हाँ, तो बस उसी के मैं उस फैसले के मतलब अगेंस्ट हूँ, मैं फेवर में नहीं हूँ, इसलिए ठीक मैंने है, बोला। आप अगेंस्ट में हैं, ठीक है। ये बताओ कि यूपी सरकार की तरफ से यातायात नियमों को लेके एक जो है रूल लागू किया गया है, ठीक है, कि अगर ओवर स्पीडिंग होती है या ड्राइविंग 3 बार अगर आप चालान आपका कटता है तो आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इसे आप कैसे देखते हैं? बताओ भैया, हमको तो ये मालूम ही नहीं है। आपको मालूम ही नहीं है? अच्छा, ये बताइए, लाइसेंस बना है आपका? हाँ? लाइसेंस नहीं हो, गाड़ी चला रहे हो? अरे ठीक है मैम, जाइए। ये बताओ कि जिस तरीके से यातायात नियम मानते हो, जानते हो यातायात नियम के बारे में? हाँ, जानते हैं। हाँ? हाँ गाड़ी चलाते हो? जी। हेलमेट पहन के चलाते हो? नहीं। हेलमेट पहन के नहीं चलाते? अब पता है ना, हेलमेट पहन के नहीं गाड़ी चलाओगे तो लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। पता 3 बार अगर चालान हुआ तो? जी। हाँ? पहन के चलाओगे आप? देखा जाएगा। अच्छा, अभी भी देखा जाएगा। बहुत सही। ये बताइए कि जिस तरीके से आज योगी सरकार की तरफ से एक फैसला आया है यातायात नियमों को लेकर, है ना, कि अगर जो है ओवर स्पीडिंग होता है, ठीक है, ड्रिंकिंग ड्राइव करके अगर जो है गाड़ी चलाए पाए जाते हैं, और अगर 3 बार से ज़्यादा चालान होता है तो उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। लाइसेंस नहीं, उन्हें सजा भी होनी चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से उनकी सजा भी होनी चाहिए? हाँ जी। आप योगी सरकार की इस फैसले का स्वागत करते हैं? स्वागत करते हैं, ये दिलोजान से करते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि अब जो ये फैसला, ये जो कानून योगी सरकार की तरफ से बनाया गया है, इससे अब कहीं ना कहीं यातायात के जो दुर्घटनाएं होती थी उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगा? कम आएगी जी, बिल्कुल आएगी। अच्छा, हाँ। आप खुद मानते हैं सर यातायात? हाँ जी, बिल्कुल कमी आएगी। अच्छा। हाँ, योगी साहब का बढ़िया फैसला है, और हम तो रहने वाले मुजफ्फरनगर के हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है। आप बताइए कि आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखो, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने फैसला लिया है वो जनता के हित के लिए है, और उसमें जो ड्राइव कर रहा है उसी का फ़ायदा है, ना कि योगी जी का फ़ायदा है। उसमें सेफ सही बात है। और दूसरा, ये हेलमेट पहन के चलाएंगे तो दुर्घटना से हम ही बचेंगे। दूसरा है, अगर हम जो है वाइन पी के ड्राइव करेंगे तो उसका भी नुकसान हम लोगों को है। तो जो फैसला योगी जी ने लिया बहुत अच्छा लिया, और इसके लिए हम उसका स्वागत करते हैं। तो आपके हिसाब से जो है कि अब जो है प्रदेश के अंदर जो यातायात की दुर्घटनाएं इतनी हो रही थी उसमें कमी आएगी? कमी आएगी, उसमें बहुत कमी आएगी। और
जो लोग बिगर हेलमेट के चलते हैं या वाइन पी के ड्राइविंग करते हैं उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि योगी जी का फैसला एक सटीक फैसला है। उसमें कोई ये निर्णय नहीं होता कि कोई 10 आदमी निर्णय लेंगे, उनका अपना निर्णय है और वो बहुत अच्छा किया है उन्होंने। ठीक है, जैसे कि पहले भी है यातायात के नियम और भी हैं, है ना, इसमें तो बस एक ऐड किया गया है, एक और उसमें जोड़ दिया गया है एक और नियम। ठीक है, तो ऐसा क्या वजह है आपके हिसाब से कि जो यातायात के नियम बने हुए हैं उस पर भी जनता सही तरीके से जो है उसे अप्रोच नहीं ले रही है उन ट्रैफिक नियमों का? एक्चुअली उसमें जनता का कोई वो नहीं है, जो हमारे जो ट्रैफिक वाले हैं वो उसमें उसका नियम का अनदेखी करते हैं। अच्छा। जो हमारी पुलिस है, जो ट्रैफिक पुलिस है, उस पर वो जो है फोकस नहीं डालती। अगर वो फोकस डाले तो कौन निकल जाएगा बिगर हेलमेट के। अगर मैं ही हूँ उस जगह और मैं उस पर अगर सही फोकस रखूँगा, मैं 4 आदमियों को जो है चिन्हित करूँगा या पकड़ूँगा, तो फिर दूसरे आदमी को जो उसे देखेगा तो उस पर जो है उसका फ़र्क पड़ेगा। तो ये उसमें जो है हमारी सरकार का जो फैसला है उसके लिए हम उसका जो है स्वागत करते हैं। योगी सरकार की तरफ से फैसला नियम आया है, पता है ना? हाँ जी, हाँ पता है। ये पता है ना तुम्हारा लाइसेंस बना है? अभी नहीं बना है। अभी नहीं बना और ट्रिपलिंग करके घूम रहे हो? ट्रिपलिंग कहाँ करे हैं, वो बैठ गया था ऐसे ही। अच्छा, वो ऐसे ही बैठ गया था। अच्छा ये बता, यहाँ से बस। अच्छा ये बताइए कि जो फैसला लिया गया है योगी सरकार, जो कानून लागू किया गया है योगी सरकार की तरफ से, उसका समर्थन करते हो? हाँ बिल्कुल। है ना? हेलमेट कहाँ गया फिर तुम्हारा? समर्थन करते हो, हेलमेट ही नहीं है। पीछे रखा है। तो रख के लेके जाओगे? अभी तो मैं बैठे थे गाड़ी पे। अभी बैठे नहीं थे, अभी तुम जा रहे थे, हम तुमको स्टार्ट गाड़ी नहीं है, बगैर किक के स्टार्ट भी नहीं होगी, ऐसे कैसे चले जाएंगे? निकालो हेलमेट निकालो, पहनो। दिखाओ हेलमेट कहाँ है? हाँ दिखा। दिखाओ हेलमेट कहाँ है हेलमेट की नहीं है? हेलमेट है या नहीं है? जिस तरीके से आज योगी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है यातायात नियमों को लेकर, कि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर यातायात दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उसमें कमी लाने के लिए ये फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से कि अब अगर 3 बार से ज़्यादा चालान कटता है तो जिसकी गाड़ी जो चला रहा है उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। क्या आप सरकार के इस फैसले से सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत हूँ। ये फैसला हम लोग के लिए ही है और हम लोग के हित के लिए ही है कि हम लोग इसको फॉलो करें ताकि एक्सीडेंट कम से कम हो, लोगों की जान बच पाए। और अगर ये फैसला लिया गया है तो इसमें स्ट्रिक्टनेस मतलब स्टिक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर स्टिक नहीं करेंगे तो लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो स्टिक इसलिए ज़रूरी है कि फॉलो भी करें और अपने हित के लिए भी है कि अपनी भी सुरक्षा उसमें है और लोगों की भी जान बचे। ठीक है सर, आपको लगता है कि जिस तरीके से ये नियम लागू हुआ है उससे अब जो है यातायात जो दुर्घटनाएं होती थी प्रदेश के अंदर उसमें कुछ कमी आएगी? जी बिल्कुल आएगी, लोग समझेंगे और इस नियम को फॉलो भी करेंगे और जो फॉलो नहीं करेगा तो कार्रवाई भी होगी, तो कार्रवाई की वजह से लोग फॉलो करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि अब एक स्ट्रिक्ट कानून आया है तो इसके डर से शायद लोग फॉलो करेंगे। मैडम आप क्या सोचती हैं? मैम ये तो योगी सरकार ने बिल्कुल मतलब सही किया है क्योंकि इसके हो जाने से एक्चुअली जो अननेसेसरी जो एक्सीडेंट वगैरह जो भी हो रहे हैं इससे जैसे लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करके गाड़ी चला रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था कि ओवर स्पीडिंग में ही था, एक बच्चे की जो है दुर्घटना हो गई थी उसमें भी। तो ये सबके करने से जो अननेसेसरी जो एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से भी एक बचा जा सकता है। तो आपके हिसाब से जो ये इम्प्लीमेंट हुआ है लापरवाही लोग अब हो सकता है कम करें? हाँ बिल्कुल, ये मतलब ये नियम आ जाने के बाद लोग थोड़े से सेफ भी रहेंगे और अपनी भी सुरक्षा इससे। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा जो आज योगी सरकार की तरफ से जो फैसले लागू किए गए हैं यातायात नियम को लेकर, उस पर ये थी जनता की राय। ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन सनी के साथ, नेशनल न्यूज़ नाउ।